आज हमारे बीच में चाय विथ राय में शुभांगी आप्टे जी रायपुर से हैं, जो समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर काम करते रहती हैं। तो शुभांगी आप्टे जी चाय विथ राय में नमस्कार, प्रणाम। मेरा भी सबको नमस्कार। शुभांगी आप्टे जी, मैं सीधे आपसे प्रश्न की तरफ आऊंगा कि एक ऐसी महिला जो घर से निकल करके समाज सेवा के क्षेत्र में आज से 10 वर्ष पूर्व आई और कपड़े की थैलियां बांटने का काम शुरू की और आज तक लगभग आपने 37,000 थैलियां कपड़े की बांट दी हैं। पर्यावरण के प्रति आप बहुत ज्यादा रुचि रखती हैं। ये सब आपके दिमाग में कहां से आया? हम लोग आए दिन पढ़ते रहते हैं कि प्लास्टिक खाने से गौ माता की मृत्यु हो रही है, हमारी उपजाऊ जमीन खराब हो रही है, क्योंकि जमीन में जब प्लास्टिक घुस जाता है तो 1,000 साल तक कुछ सॉल्व नहीं होता है। तीसरी बात, हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। तो इन सब को देखते हुए 2008 में मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम इसका कोई दूसरा विकल्प ढूंढे। तो फिर मैंने ये सोचा क्यों ना कपड़े की थैलियां बना के सबको बांटी जाए, क्योंकि हमने तो हमारी दादी नानी के समय में कपड़े की थैलियां देखी थी। हाँ। तो वही सोच के मैंने किया कि क्यों ना हम कपड़े की थैलियां बांटे। और फिर मैंने घर से ही थोड़ी थोड़ी कपड़े की थैलियां सिल के बांटना शुरू किया। और बाद में फिर ये लगा कि इसको बढ़ाना चाहिए काम को, तो मैंने सारे टेलर्स यहाँ से संपर्क किया, बुटीक वालों से संपर्क किया। हमारे यहाँ पंडरी में बहुत बड़ा क्लॉथ मार्केट है, वहां से मुझे कपड़ा मिला। और फिर मैंने ये सोचा कि इनकी सैलियां मैं अकेली तो नहीं सिल पाऊंगी, तो मैंने जरूरतमंद 2-3 महिलाओं को काम किया और उनसे मैं कपड़े की थैलियां सिलवाती हूँ। और ज्यादातर मैं बच्चों को बांटती हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि बच्चे किसी भी चीज को बहुत जल्दी आत्मसात कर लेते। तो स्कूलों में मैंने ज्यादा ये जोर दिया। और बाकी जहां भी मैं जाती हूँ वहाँ साथ में थैले लेके जाती हूँ, बांटती हूँ। तो अभी तो लोग मेरे को थैले वाली आंटी, थैले वाली इस नाम से बुलाते हैं। बहुत ही बढ़िया। थैले वाली आंटी जी से आगे मैं बात जारी रखूंगा। रायपुर में आपके काम को देखते हुए, आपके काम करने के अंदाज को देखते हुए नो प्लास्टिक कैंपेनिंग में आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये आपके काम का ही प्रतिफल था। तो आप इस कैंपेन को कैसे चलाती हैं और कैसे लोगों को प्रेरित करती हैं? मैं हर जगह जहाँ जाती हूँ वहाँ एक कपड़े की थैली देती हूँ। उनको ये कहती हूँ कि ये थैली केवल आप रख मत दीजिए, आप भी एक थैला किसी को भेंट करिए, अपने जन्मदिन पे दीजिए, किसी भी ओकेजन पे दीजिए, क्योंकि ये चेन है। मैं अकेली कर रही हूँ वो बात ठीक है, लेकिन कहाँ तक मैं कर सकूंगी कि इसको लोग आगे बढ़ाएंगे तो ही ये हो सकता है। तो सबको मैं यही संदेश देती हूँ कि आप भी कपड़े की थैलियां बांटें। तो कुछ लोगों ने सिल के बांटना शुरू भी किया है। और जो नहीं सिल पाते हैं मुझे कपड़ा खिला कर देते हैं, ये कहते हैं कि आप ये करिए, आप अच्छा काम कर रही हैं। तो अभी स्थिति ये है कि पहले मुझे 2 घंटा रोज घूमना पड़ता था कपड़ा इकट्ठा करने के, लेकिन आज की स्थिति ये है कि कपड़ा मेरे घर में आ जाता है, मेरे को कपड़े के लिए घूमना नहीं पड़ता। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं विगत 10 साल से पर्यावरण के लिए काम कर रही हूँ। मैं नए कपड़े की थैलियां सिलवाकर निःशुल्क लोगों को बांटती हूँ, सेव नो प्लास्टिक कैंपेन के अंतर्गत। और मैं मोर रायपुर की नो प्लास्टिक कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। उस समय मैंने लोगों से ऐसा कहा था कि आप यदि आपके घर का 1 किलो पॉलीथीन मुझे लाकर देंगे तो मैं एक कपड़े की थैली दूँ। तो उस समय लोगों ने मेरे से ये पूछा था कि आप उन प्लास्टिक का क्या करेंगे। तो मैंने उनको कहा था दीजिए, तो फिर बाद में हम क्या करना है देखते हैं। और उसके बाद दिमाग में आया कि प्लास्टिक की बॉटल्स भी हमारे पास खूब रहती हैं और ये झिल्लियाँ भी देखिए बहुत सारी हैं। तो मैंने ये किया कि इन झिल्लियों को इस बॉटल में भरा और ये इको फ्रेंडली ब्रिक्स हम लोग बना रहे हैं। और इसका उपयोग आजकल बेंच बनाने में, उसके अलावा स्टूल बनाने में और बाउंड्री वॉल के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन कपड़ों की थैलियों को बना करके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए शुभांगी आप्टे जी आप बांटते रहती हैं। मेरा यहाँ सीधे प्रश्न ये है कि बीएचईसी करने के बाद में आप एमए साइकोलॉजी से की, शायद ये साइकोलॉजी का ही प्रतिफल होगा कि ऐसा दिमाग में आया होगा कि पर्यावरण की सुरक्षा किया जाए। लेकिन ये आज से 10 साल पहले एक हाउसवाइफ या घर में रहने वाली महिला के दिमाग में कहाँ से आया कि मैं बाहर निकलूं और लोगों को प्रेरित करूं?
इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यानी मैके में और ससुराल में दोनों जगह सामाजिक वातावरण। हमारे मम्मी पापा भी निरंतर ये काम करते हुए हमको देखा है, तो कहीं तो भी दिमाग में ये बात थी। लेकिन लड़कियों के साथ जैसा आपने कहा वो भी होता है कि शादी हो गई, घर गृहस्थी में लग गए, फिर बच्चों के एजुकेशन में लगे। लेकिन मैंने ये सोच के रखा था कि जब मैं इस सब से फ्री हो जाऊंगी तो इसको बड़े पैमाने पे करूंगी। और जैसे ही 2003 में मेरा बेटा इंजीनियर हो गया, 2005 में वो जॉब के लिए बाहर निकला, तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि नहीं, अब ये सही समय है। क्योंकि होता क्या है, इस समय यदि हम कुछ न करें तो हम अपने आप को रिटायर महसूस करते हैं, हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं कि हमारा समय अब कैसे बीतेगा, कोई नहीं रहा। तो ये समय का सदुपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका। और दूसरी बात ये है कि हम महिलाएं यदि किसी चीज को ठान ले तो हम जरूर पूरा करते हैं, लेकिन यह है कि अपना काम सही होना चाहिए और अपना निश्चय भी पक्का होना। शुभांगी आप्टे जी कहती हैं कि महिलाएं अगर किसी काम को ठान लें तो जरूर पूरा होता है। आप ब्लाइंड बच्चों के लिए कुछ गेम वगैरह की बुक आप बनाई थी, थोड़ा सा उस बारे में आप बताएंगी? हाँ, हम लोग क्या हुआ, कुछ साल पहले हम लोग ब्लाइंड स्कूल में विजिट के लिए गए थे। तो वहां का वातावरण देख के मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि जो बच्चे बेचारे दिव्यांग है, देख नहीं सकते, वो टीवी के सामने बैठे हुए थे। उनके मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। तो मेरी रेगुलर में तो गेम्स की किताबें हैं, जो 8 किताबें मैंने पब्लिश की है, जिसमें किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी के जो गेम्स हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना उसमें से ऐसे गेम हम सिलेक्ट करें जो वो हमारे दिव्यांग भाई बहन खेल सके। तो फिर मैंने नागपुर में अंध विद्यालय वालों से कांटेक्ट किया, उनके द्वारा वो बुक बनी। और फिर सहयोग की बात करी कि मुझे मुंबई में रिलायंस दृष्टि वालों का जो अखबार निकलता है, वो वीकली अखबार है, तो उसमें मैंने उनको ये कहा कि आप केवल उसमें मेरा नंबर दे दीजिए कि इनके पास टाइम लिटरेचर है। तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। वहां से मुझे फोन आते हैं कि हमको ये किताब चाहिए है। और अभी तक भारत भर में मैं 900 के आसपास किताबें दे चुकी हूँ। और अभी कुछ दिन पहले दूसरी की बुक पब्लिश की, क्योंकि जो बच्चे खेल चुके हैं उनकी डिमांड है कि हमको और एक बुक चाहिए। तो अभी दूसरी की बुक पब्लिश। और एक बात बताना चाहूंगी सर, वो बच्चे हमारे से कहीं ज्यादा टैलेंटेड। जब हम उनको 2 ग्रुप में गेम्स खिलवाते हैं तो वो इतना एंजॉय करते हैं, उनके चेहरे पे जो हंसी और आनंद दिखता है वो किसी भी अचीवमेंट या किसी भी अवार्ड से बहुत बड़ा है, बहुत। बहुत ही बढ़िया शुभांगी आप्टे जी, एकदम खूबसूरत अंदाज में अपनी बातों को आप बता रही हैं। शुभांगी आप्टे जी, आपके 2 बच्चे हैं, जिसमें आपकी बिटिया मुंबई में रहती है और होम्योपैथी की डॉक्टर है, और बेटा दुबई में रहता है, और बहू भी जॉब में है। तो क्या ये सब लोग भी आपकी तरह आपके नक्शे कदम पे चलते हैं और आपको सहयोग करते हैं? हाँ, करते हैं। हालांकि अभी उनके साथ जिम्मेदारियां हैं तो इतना मेरे जितना नहीं कर पाते, लेकिन जितना उनसे हो सकता है करते हैं। बेटे ने अभी तक 40 बार ब्लड डोनेट किया है। और बहुत अभी कुछ दिन पहले उसने दुबई से ऑक्सीजन सिलेंडर को भिजवाना था इंडिया में। तो वो चूंकि पोर्ट का काम देखता है, तो उसने वो सिलेंडर को भिजवाने में मदद की थी। और 50 ऑक्सीजन सिलेंडर वहां से रायपुर आए थे, दिल्ली आए थे। बहुत तो कहीं ना कहीं उनके भी दिमाग में ये है कि कुछ करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि भले वो न करे, लेकिन मुझे वो प्रोत्साहन देते रहते हैं कि आप ये काम बंद मत करिए, आप करते रहिए। बहुत ही बढ़िया शुभांगी आप्टे जी। दुबई से बेटा जब ये कोरोना काल चला उस समय सहयोग करने के लिए आगे बढ़ा। मुंबई से बिटिया अपने स्तर पे जो कर सकती है बेहतर तरीके से करती है, और उससे भी अच्छी बात कि ये दोनों बच्चे आपको सहयोग करते हैं कि माँ तू आगे बढ़, हम भी तेरे साथ हैं। बहुत ही बड़ी बात है। शुभांगी आप्टे जी, आपका लिम्का बुक में नाम दर्ज है, इंडिया बुक में नाम दर्ज है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। ऐसा करके लगभग आपकी 20 रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज है, जबकि 56 टोटल 56 रिकॉर्ड आप बना चुकी हैं। मोदी जी के जो 56 इंच के सीने हैं, आपके 56 रिकॉर्ड हैं। तो शुभांगी आप्टे जी, आगे आपकी और क्या योजना है? मेरा योजना ये है
के रिकॉर्ड बनाऊं, और वो तो मेरा हॉबी का हिस्सा है, वो अलग चीज है, उसका अलग महत्व है। लेकिन ये जो कार्य मेरे से हो रहा है, कहीं ये ईश्वर की इच्छा या सबका सहयोग, तो इसको ही मैं आगे हमेशा बढ़ाना चाहूंगी। मेरा 1 लाख तक थैलियां वितरित करने का लक्ष्य है। और जिस तरीके से लोग सहयोग कर रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा कोरोना का भी ये कम होते जा रहा है, तो मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी मैं ये कर सकूं। और इसमें सबसे बड़ी बात है, अ, मेरे घर से बच्चों का तो एक है कि पति का बहुत ज्यादा सहयोग है। मैंने कहीं कपड़ा लेने जाना है या कहीं प्रोग्राम में जाना है, तो वो बराबर अपना काम एडजस्ट करके मेरे साथ पहले थैली वितरण के लिए जाने को तैयार हो जाते हैं। कल हमने रावतपुरा सरकार की जो यूनिवर्सिटी है, वहां हमने 80 लोगों को कल थैलियां दी, बकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। तो मुझे घर से कभी भी इस चीज की मनाही नहीं होती है, ये सबसे बड़ी बात। बहुत ही बड़ी बात है। मैं तो साथ साथ में मैं यूं कहूं कि पूरा परिवार कुछ बेहतर करने के राह पे है, पूरा परिवार कुछ बेहतर सोचता है, बेहतर जगह तक पहुंचाता है। और नो प्लास्टिक कैंपेनिंग, पर्यावरण सुरक्षा, इसके प्रति बहुत जागरूक है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। शुभांगी आप्टे जी, अगर मैं पूछूं कि आपके रोल मॉडल, आदर्श या ऐसे कौन लोग हैं जो आपको प्रभावित किए हैं, ऐसे 2-3 नाम जानना चाहूंगा। आदर्श में एक तो मैंने पहले जैसे कहा, तो क्या है, हमारे घर से ही मुझे प्रेरणा मिली। मम्मी पापा दोनों भी इसी कार्य में लगे रहते थे। और हमारी मम्मी ने जन्म दिवस योजना चलाई थी वनवासी कल्याण आश्रम के लिए। वो हर घर में जाके उस बच्चे के जन्मदिन में या शादी की सालगिरह के लिए 5 रुपए लेती थी। उसको उसके जन्म दिवस के दिन टिफिन भी मिलता था। और उस 5 रुपए से बहुत लोगों की मदद होती थी। उसने वहाँ जगदलपुर के वहाँ इंटीग्रेट जो है, वहाँ बोरिंग खुदवाया है, कमरे बनवाए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे उनके द्वारा इंस्पिरेशन मिला है कि हमको ये काम करना चाहिए। बहुत दूसरा, ही मैंने 2005 में एक छोटे बच्चे का इंटरव्यू देखा था टीवी। वो विकलांग होते हुए भी 30 पेंसिल का कलेक्शन करता। तो उससे कि भाई ये विकलांग है, ये कुछ भी नहीं जा सकता कहीं, फिर भी यदि ये कलेक्शन करके रिकॉर्ड बनाया कर सकता है, तो उसके उस कलेक्शन से मुझे रिकॉर्ड करने की प्रेरणा। तो ये 2 लोगों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और फिर सोचा कि हमारे पास तो इतना टाइम रहता है, हम अपने लिए 2 घंटा क्यों नहीं निकाल सकते। बहुत ही हर कोई बोलता है कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जहाँ चाह वहां राह रहती है। हम अपने लिए 2 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। और मैं मेरी बहनों से यही कहूंगी कि आप 2 घंटा रोज अपने लिए निकालिए। और जैसे कि एक बात और बताना चाहूंगी कि ये अभी मेरा स्वार्थ हो गया है। वो ऐसे मुझे फिट रहने के लिए, मेरे विचारों को जानना देने के लिए, ये मेरे लिए बहुत आवश्यक होता है, जिसके कारण मैं अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करती बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यानी 5-5 रुपए पिताजी की जो इकट्ठा करना और वो छोटी बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली जो बातें हैं, वो आपको प्रेरित की और वो आपके आदर्श बने। अगर मैं ये कहूं कि आप महिला थाना रायपुर में पिछले 12 वर्ष से काउंसलर के रूप में भी काम करती हैं, और नो डाउट जो साइकोलॉजी पढ़ा हो और इस तरीके के विचार रखता हो, तो घरों को बसाने में भी उसकी भूमिका बहुत बड़ी रहती ही होगी, उसमें कहीं संदेह नहीं है। आप ये पूरी बातों के या पूरे काम को मैनेज करते समय कभी आप थोड़ा परेशान या डिप्रेशन में, या थोड़ा जब चिड़चिड़ाहट होती है तो कैसे ऊपर निकलती? एक बात कहूँ, मुझे चिड़चिड़ाहट तो नहीं होती, क्योंकि मैंने इसको अपने दिनचर्या में शामिल कर दिया है। वो पूरा मेरा मैनेज हो जाता है। और दूसरा, जैसे कि अपनी इच्छा रहती है, मनपसंद काम हो रहा है, लोगों की मदद हो रही है, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं ये क्यों करूं या मैं थक गई हूँ। बल्कि मैं जब कार्यक्रम करके आती हूँ, मैं अपने आप को ज्यादा फ्रेश महसूस करती हूँ, बल्कि उससे मेरे 2-4 काम और हो जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा कभी भी नहीं लगा। अगर आज के यूथ को संदेश देना होगा, आज के युवा वर्ग को कुछ कहना होगा, तो शुभांगी आप्टे जी क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, कोई भी एक अच्छा ध्येय रख के काम करिए। दूसरी बात है, जिस समाज ने, जिस माता पिता ने, जिन बुजुर्गों ने हमको इतना दिया है कि आज हम इस स्थिति में हैं, तो उनके लिए जरूर काम कीजिए।
जरूरी नहीं है कि हर कोई बाहर निकल के ही काम कर सकता है, या अभी वो पढ़ाई है वो ये नहीं कर सकते। सोच यदि वो रखेंगे तो कुछ दिशा में काम कर सकेंगे, और हर एक को करना चाहिए। आप अपने आप को अगले 4-5 साल में क्या, एक तो मंजिल आपकी समझ में आई कि आप जो 37,000 है उसको 1 लाख पहुंचाना चाहती हैं, इस तरह की और कोई दिमाग में बात है कि यहाँ तक या ये काम आप करना चाहती हैं? हाँ, मेरा ये जो ब्लाइंड के लिए जो काम मैं कर रही हूँ तो वो और आगे भी करना है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग उन तक पहुंच नहीं पाते, तो उन तक जाके उनके लिए और काम कर, क्योंकि उनको जो हम ये कहते हैं कि वो बेचारे हैं या वो कर नहीं पाते, तो और गलत चीज। उनको जो सक्षम बनाना है, उनमें कॉन्फिडेंस लाना है। तो क्योंकि मेरा साइकोलॉजी सब्जेक्ट हमेशा ये लगता है कि वो यदि कुछ कर रहे हैं तो उनको बढ़ावा देना चाहिए, क्यों कर रहे हो ऐसा, ये ऐसा नहीं कहना। उनके काम को बढ़ावा देने की मेरी इच्छा है, और ईश्वर कृपा से अभी तो हो रहा है, और आगे भी मैं कोशिश करूँ पहले से ये होता है। शुभांगी आप्टे जी, अंतिम क्वेश्चन मेरा आपसे होगा कि आज के यूथ को, जो अभी कोरोना काल और जो थोड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं, इन विपरीत परिस्थितियों में आज के यूथ को आप क्या संदेश देंगी ताकि वो कंफर्टेबल जोन में रहे और इस विपरीत परिस्थितियों से निकल सके? मैं उनको ये कहूंगी कि आप इस परिस्थिति से घबराइए मत। अभी जो आए दिन डर के हम सुनते रहते हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं या डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। घर में रह के बहुत काम किए जाते हैं। जैसे अभी मैंने खुद कोरोना काल पे घर में सैनिटाइजर बनाया, उसके बाद काढ़ा वितरण किया, फिर रायपुर में पीलिया का प्रकोप था तो फिटकरी का वितरण किया। कई लोगों ने जिनको सिलाई घर में मास्क सिल के दिए। तो मेरा कहना है अपने को यदि आप रखेंगे अच्छे काम में, तो आप डिप्रेशन नहीं जाएंगे और उस समय का सदुपयोग होगा। ये थी शुभांगी आप्टे जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातें आप लोगों के सामने रखी, और देखिए कि कितने जज्बे हैं कुछ बेहतर करने के, कुछ बेहतर सोच के साथ। अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक नमस्कार। नमस्कार।